इस हरिद्वार में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमानों का मुकाबला कर ले। कि हिंदुओं में जो है ना बकवास है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल है। अपडेट इसराइल फ़लस्तीन के बीच जंग के हवाले से है, जहां ईरान और टर्की की तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि यूएन के चीफ ने भी ऐसा बयान दे दिया है जिस पर इसराइल बौखला गया है। शेयर करेंगे कई सारी अपडेट्स हैं, जहां फ़लस्तीन के लिए अभी भी भारत से और दुनिया भर से अपडेट्स आ रहे हैं, जहां लोग रास्ते पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से बाइकआउट करना शुरू किया था इसराइल और इसराइल को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स का, उसको लेकर के क्या चर्चा है। साथ ही साथ छोटे बड़े सारे अपडेट इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अपडेट आपकी स्क्रीन पर पहले बता दें कि फ़लस्तीनियों के लिए जिस तरीके से दुनिया भर से अपडेट्स आ रहे हैं, वहीं आपके साथ एक और अपडेट शेयर करना चाहेंगे। प्रीवियस रिपोर्ट में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। भारत के अंदर से भी कई सारी अपडेट्स आ रहे थे जहां फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। अभी की रीसेंट अपडेट के मुताबिक तमिलनाडु से आ रही है आपकी स्क्रीन पर। ये विजुअल्स तमिलनाडु के हैं, जहां महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स आ रहे हैं अपने आप में चौंकाने वाले हैं। आगे रिपोर्ट में पेश करूंगा आपके साथ। लेकिन जो बाइकआउट का असर है वो भी शेयर कर दे कि आपको याद होगा कि जिस तरीके से मैकडॉनल्ड्स ने आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को मील प्रोवाइड करी थी, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट शुरू हो गया था और कई सारी ऐसी कंपनियां जो इजराइल का समर्थन करती हैं उनका भी बाइकआउट शुरू हो गया था। तो रिपोर्ट अभी आ रही है कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि बाइकआउट की वजह से जो शेयर प्राइसेस है उनमें गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब बाइकआउट जो है, जिस तरीके से दुनिया भर से आवाज़ उठाई जा रही थी, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जिस तरीके से इसराइल जो है वो बॉम्बिंग कर रहा है गाजा के अंदर, कई विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां बच्चों को जख्मी हालत में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें आपको कि गाजा पर हमले हो ही रहे थे। रिपोर्ट आ रही है कि वेस्ट बैंक में भी अभी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं। 2000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं इस जंग में गाजा के अंदर। और साथ ही साथ रिपोर्ट बता दें कि अभी प्रीवियस रिपोर्ट जो आई थी अभी 24 घंटे की आ रही है कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर इसराइल ने 400 स्ट्राइक किए हैं, जिनमें 700 लोगों की जानें जा चुकी हैं। फ़लस्तीन की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है। और जिस तरीके से इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है, उसको लेकर के दुनिया भर से जो फ़लस्तीनियों के लिए मदद भी करना चाह रहे हैं उनको अपनी मदद रोकनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी बमबारियां हो रही हैं गाजा के अंदर कि लोग अपनी मदद वहां पहुंचा नहीं पा रहे हैं और मांग कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के जंग को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, ताकि वो वहां के लोगों की, यानी जो मासूम लोग हैं, उनकी मदद कर सके, उन तक मदद पहुंचा सके। लेकिन इसराइल ये भी नहीं चाह रहा है। और यहाँ तक के टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान की तरफ से बयान निकल के आया है, जहां उन्होंने इसराइल को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा बर्ताव करने को कहा है कि जिस तरीके से इसराइल बर्ताव कर रहा है मानो कि कोई आतंकवादी संगठन है, ना कि कोई स्टेट है, और इसका वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और लगातार जो है वो जिस तरीके से इसराइल हमले कर रहा है उसको लेकर के भी भारी आलोचना करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि अर्दवान ने यह भी कहा है कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप नहीं है, वो देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहां उनका जो लक्ष्य है वो अपने लोग यानी फ़लस्तीनियों को बचाना और उनकी टेरिटरी को बचाना है। ईरान की तरफ से भी अपडेट आया है, जहां उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के ऊपर आवाज़ उठाई है कि जो मुस्लिम देश हैं वो एकता में नहीं है, यानी लैक ऑफ यूनिटी है मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में, यानी मुसलमानों की जो मुल्क है उनके बीच में एकता नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल इतने घातक और इतनी बुरी तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर टूट पड़ा है। और यहाँ तक के बयान जब यूएन के चीफ का निकल के आया तो इसराइल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यूएन के चीफ का बयान आया है जहां उन्होंने बताया है कि हमास का जो हमला था, जो 7 अक्टूबर को उसने किया था, वो यूं ही नहीं था। फ़लस्तीनियों को काफ़ी सालों से, 56 सालों से भुगतना पड़ रहा है जिस तरीके से उनके हालात कर दिए गए हैं। तो यहाँ जिस तरीके से यूएन के चीफ का बयान निकल के आया है फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में और इसराइल के खिलाफ, उसको लेकर के भारी आलोचना है इसराइल के खेमे के अंदर। यहाँ तक कि यूएन के चीफ का यह भी कहना है कि जिस तरीके से इसराइल हमले कर रहा है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन है।
तो इतना बड़ा बयान जब यूएन की तरफ से आता है तो इजराइल छटपटा करके मांग कर बैठता है यूएन के चीफ का रेजिग्नेशन। जी हाँ, इजराइल कहता है कि यूएन के चीफ को रिजाइन कर देना चाहिए अपने इस बयान के लिए। और साथ ही साथ यह भी अपडेट आ रही है कि इजराइल के जो एम्बेसडर है उन्होंने यूएन से कहते हुए कहा है कि अपने मुल्क में यानी इजराइल के अंदर किसी भी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव को वीजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा बयान दे दिया गया है। तो लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है इस बयान को वापस लेने के लिए या माफी मांगने के लिए या यूएन के चीफ को रिजाइन करने की लगातार मांग उठ रही है इजराइल के खेमे में। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के काफी चर्चा है, जहां एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जहां पर एक महिला जो कि 83 साल की बताई जा रही है, जो कि हमास के कब्जे में थी, हमास ने जब उसे छोड़ा तो छोड़ने के बाद उसने हमास से हाथ मिला। जी हाँ, वो बुजुर्ग महिला ने हमास से हाथ मिलाया। हाथ मिलाता हुआ देख करके पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? तो उन्होंने बताया, जब मेरा किडनैप हुआ था तो मैं जख्मी हालत में थी और मेरी देख रेख करी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, इस वजह से हमास से वो हाथ मिला रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार जो फलस्तीनियों के लिए बोल रहे हैं और हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से हमास बर्ताव कर रहा है, इससे नहीं लगता कि वो मासूमों का दुश्मन है। उसकी जगह को हथियाया गया, इस वजह से कहीं ना कहीं वो इजराइल के खिलाफ जरूर है। और यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लगातार कई फर्जी खबरें जो हैं वो देखने को मिली है। यहाँ तक के मीडिया भी इजराइल के साथ में है, जहां इसी रिपोर्ट पर किस तरीके से मीडिया में छपा जा रहा है कि हमास ने उस बुजुर्ग महिला को बुरी बेरहमी से मारा पीटा। तो एक मीडिया के अंदर चल रहा है कि हमास जो है वो अच्छा बर्ताव कर रहा है अपने हॉस्टेजेस के साथ, तो एक तरफ ये चल रहा है कि वो हॉस्टेजेस को बुरी तरीके से मारता पीटता है। या सोशल मीडिया पर हमास के लिए बयान देते हुए महिला के बयान पर लोगों ने कहा कि एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो मासूम बच्चों को मार रही है, तो वही दूसरी तरफ हमास जो है वो हॉस्टेजेस के साथ बेहतरीन बर्ताव कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो एक समुदाय को टारगेट करते हैं, अब जाहिर सी बात है कंगना रनावत कोई नया नाम तो है नहीं। उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट करके हमास को रावण बताया और बताया कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल जीतेगा, तो लोगों ने यह बताया कि उनकी एक नई फिल्म आने वाली है तेजस, जिसको लेकर के शायद वो प्रमोशन करने में लगी हुई है। और ऐसे बयान उनके निकल के आ रहे हैं। रीसेंट मामलों में बयान देना तभी आता है जब जाहिर सी बात है कोई नई मूवी लॉन्च होती है या कुछ होता है, तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे चाहे जितना भी कर ले तेजस भी डूबेगी। और यहाँ तक कि जो लोग फलस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं भक्तों से कि हमारा तो नाता है फलस्तीनियों से, इंसानियत का, हमारा तो नाता है मस्जिद अल अक्सा से, तुम्हारा क्या नाता है? तो यहाँ पर सुरेश चांद के कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ इसलिए हैं क्योंकि यहूदी ही यादव है। यहाँ सोशल मीडिया के यूजर जो है वो जबरदस्त ट्रोल कर देते हैं अनभक्तों को जो कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को सपोर्ट कर रहे थे। उनका कहना है यूजर का कि गाय के मांस खाने वाला का समर्थन करते हुए बात, यानी इजरायली यहूदी जो है वो गाय का मांस खाते हैं और कई ऐसी चीज़ें जो कि इस्लाम में भी जुड़ी हुई है, जैसे आइडल वर्शिप मना है, कई ऐसी चीज़ें, यानी एक खुदा में मानता है यहूदी। तो किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहूदी ही यादव है, तो क्या यादव एक खुदा में मानते हैं? क्या यादव मांस खाते हैं? नहीं। अगर ऐसा है तो इसका जवाब दे। जो लोग यहूदी को यादव से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोलिंग चल रही है। वहीं साथ ही साथ तो जो भारत के अंदर प्रोपेगेंडा चलता है कम्युनिटी के खिलाफ, वही एक और वीडियो निकल के आती है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से बाबा जावेद हुसैन जो है वो हरिद्वार में है और हरिद्वार के अंदर किस तरीके से हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जरा सुनिए कि जावेद हुसैन क्या कहना चाहते हैं। इस हरिद्वार में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमानों का मुकाबला कर ले, कि हिंदुओं में जो है ना बकवास है। ये हमारे अल्लाह ने बनाई है, ये अल्लाह ने बनाई है। हाँ, ये नदियाँ किसने निकाली है? अल्लाह ने निकाली है। अल्लाह ने निकाली है। ये नदी ये हमारे मोहम्मद ने निकाली है। अब सोशल मीडिया पर जावेद हुसैन के इस बयान को लगातार शेयर किया जाने लगा, ये बताते हुए कि किस तरीके से जो मुसलमान सेंट है, जो बाबा है, वो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी देते हैं और राइट विंग्स जो प्रोपेगेंडा हमेशा से एक कम्युनिटी के खिलाफ करते रहते हैं, उनकी तरफ से यह बयान आने लगा कि बचा लो उत्तराखंड को। यानी ऐसे बयान जो मुसलमान दे रहे हैं हरिद्वार में, वो मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड को बचा लो। यहाँ पर जब पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया तो सारी पोल खुल गई
और राइट विंग्स के खेमे में हलचल मच गई। और जाहिर सी बात है, कई ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप है कि इसके बावजूद कि पुलिस फैक्ट चेक कर देती है, कार्रवाई कर देती है, फिर भी अपना प्रोपेगेंडा ट्वीट डिलीट नहीं करता है। यहाँ पर वही हुआ, कई घंटों से देखा जा सकता है, अभी जब मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ कई घंटों से ये ट्वीट डिलीट नहीं हुआ, जिसके अंदर ये सारी बातें कही गई हैं कि कैसे मुसलमान जो है वह हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। लेकिन पुलिस का जब बयान आया है, पुलिस के बयान के मुताबिक जिस शख्स ने ये सारे बयान दिए हैं, जिसको जावेद हुसैन बताया जा रहा था, उसका नाम है दिलीप बघेल, यानी सन ऑफ भागवती प्रसाद बघेल, यानी वो कोई मुस्लिम नहीं है जैसा उसको बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर एक्सपोज मोहम्मद जुबैर भी करते हैं ये कहते हुए कि कई राइट विंग्स जो ट्रोल्स हैं वो ऐसी खबर फैलाते हैं, कुछ ट्वीट डिलीट कर देते हैं बिना माफ़ी मांगे। यानी ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा प्रोपेगेंडा फैला देंगे, लोगों के बीच में जहर फैला देंगे, फिर अपनी गलती के लिए माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और ट्वीट डिलीट करके रफू चक्कर हो जाएंगे। कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस ट्वीट को ऐसे ही रहने देते हैं। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग चल रही है जो एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम और झूठी खबरें फैलाते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपने राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।